अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, तख्ते लाहौर की जंग मुस्लिम लीग नून के दरमियान खींचातानी इस वक्त जारी है। तख्ते लाहौर किसका होगा? मुस्लिम लीग नून अपने तगड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इजलास हो रहे हैं अभी पार्टी टिकट के हवाले से, उनमें बड़ी कशीदगी पाई जा रही है। टिकट के हवाले से कि किस हल्के में कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए, अभी बड़ी कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग नून में और एक एक हल्के पर दो दो तीन तीन उम्मीदवार लड़ पड़े हैं। नाज़रीन, अगर हम लाहौर की बात करें तो जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी पूरे पाकिस्तान में, तो फिर भी लाहौर नून लीग का था। ज़्यादातर सीटें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रही हैं। अभी भी मुस्लिम लीग नून ये शो कराने के लिए कि इतनी इमरान खान की पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी लाहौर उनके साथ खड़ा है, ये शो करवाने के लिए वो अपने उम्मीदवार, तगड़े उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसी वजह से उनकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ और तगड़े उम्मीदवार उतारने के चक्कर में उनकी पार्टी के अंदर बड़ी कशीदगी पाई जा रही है टिकटों के हवाले से। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 10 नशिस्तों पर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तकरीबन अब तक की मालूमात के मुताबिक उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है, लेकिन वहाँ पे 4 हलकों पर अभी भी लड़ाई जारी है। वो 4 हल्के कौन से हैं और 10 हल्के कौन से हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए, ये डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। अगर हम हल्कों के हवाले से बात करें कि कौन से हल्कों पर अभी मुस्लिम लीग नून की टिकटों के हवाले से मसला चल रहा है और कशीदगी है, NA 117, 119, 20 और 121, इन हल्कों पर अभी तक मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर सकी। सबसे पहले हम अब आपको बताएं कि कौन से इस पर हल्कों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है, तो उसकी डिटेल आपके सामने रखें। तो हल्का नंबर NA 118 है, यहाँ से हमजा शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरेंगे। उसके बाद NA 122 है, NA 122 में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। NA 123 शहबाज शरीफ साहब खुद लड़ेंगे। आगे हल्का आता है NA 124, राना मुबशिर साहब हैं। NA 128 में सैफुल मलूक खोखर, NA 126 में अफजल खोखर लड़ेंगे और NA 127 अताउल्लाह तारड़। नाज़रीन, यहाँ आपको एक और बात बताते चले कि अताउल्लाह तारड़ पहली मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से यहाँ से लाहौर पे नेशनल असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस जो अभी तक की मालूमात हैं, वहाँ इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले कैंडिडेट हैं वो भी अताउल्लाह तारड़ साहब हैं। अताउल्लाह तारड़ की एक नई एंट्री है लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। NA 127 के ये उम्मीदवार हैं और अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये तकरीबन इनका टिकट फाइनल हो चुका है। इस नशिस्त पर NA 127 है, इस नशिस्त पर पहले परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से कंटेस्ट करते थे, फिर उनकी डेथ हो गई तो फिर ज़मनी इंतखाबात हुआ था। इस नशिस्त पर उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कंटेस्ट किया था, वो भी यहाँ से जीत गई। अब उनको ये नशिस्त खाली करवाई गई है सिर्फ अताउल्लाह तारड़ के लिए। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब यहाँ से नहीं लड़ रही क्योंकि उनका नाम इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने जो ख़वातीन की खसूसी नशिस्त होती है उनमें डाल दिया है ताकि ये नशिस्त वो छोड़ दें और वहाँ पर वो आराम से MNA बन जाए। तो अताउल्लाह तारड़ यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे 127 से। NA 128 हाफिज़ नुमान साहब हैं। हाफिज़ नुमान साहब MPA का इलेक्शन लड़ते थे, ये भी MNA के लिए इनकी नई एंट्री है लाहौर में। पहली मरतबा ये MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। हाफिज़ नुमान लेस्को के चीफ भी रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है लाहौर की। हाफिज़ नुमान साहब 128 से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। NA 129 मेहर इश्तियाक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। और NA 130 के है मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेंगे। अब हम आपको बताएं कि जिन हल्कों पर इलेक्शन के लिए टिकट की जो सिलेक्शन है उनके लिए अभी फड्डा चल रहा है मुस्लिम लीग नून में, वो जो हल्के हैं उनमें 117, 119, 120 और 121 हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा 120 को छोड़कर 119 में इलेक्शन लड़ती हैं, तो सवाल ये है कि जो अली परवेज़ मलिक जिनका आबाई हल्का है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अली परवेज़ मलिक ने 117 से भी कागजात जमा करवाए हुए हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा 119 में आती हैं और अली परवेज़ मलिक 117 में चले जाते हैं तो फिर अलीम खान को कौन सा हल्का देंगे, क्योंकि अलीम खान को जो अभी तक की तफसीलात है वो मरियम नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो NA 119 में उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं वहाँ पे वो छोड़ दें और वो मुस्लिम लीग नून 117 में उन्हें एडजस्ट कर लेगी। अगर तो उन्हें 117 में एडजस्ट किया जाता है अलीम खान को और उधर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा 120 छोड़कर 119 में जाती हैं तो फिर अली परवेज़ मलिक साहब कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ जो NA 121 है, NA 121 में आज़ाद सादिक साहब और शेख रुहेल असगर के दरमियान
फड्डा पड़ा हुआ है। शेख रुहेल असगर ने वाज़े तौर पर ये बता दिया है कि वो किसी सूरत इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार नहीं होंगे, वो हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और वो बाज़िद हैं। दूसरी तरफ अयाज सादिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि वो जो NA 121 है, क्योंकि उनके जो 57% इलाका है उसका NA 121 का, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक 57% इलाका अब नई हल्का बंदियों में उनके हल्के का 121 में डाल दिया गया है। 57% आबादी है पुराने हल्के की, अयाज सादिक वाले हल्के की, वो शेख रुहेल असगर के 121 में डाल दी है। तो ये आबादी वो उनके हल्के की है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं खुद कंटेस्ट करूँगा। अब इनके दरमियान टिकट के लिए फट्टा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से शेख रुहेल असगर उतरते हैं तो 117 से अयाज सादिक ने भी कागजात जमा करवाए हैं। अगर वहाँ पे अयाज सादिक जाते हैं तो फिर अलीम खान कहाँ जाएंगे, अली परवेज़ मलिक कहाँ जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून, अयाज सादिक ने 120 से भी कागजात जमा करवाए हुए हैं, NA 120, अगर मरियम नवाज 119 पे चली जाते हैं, अयाज सादिक को एडजस्ट कर लेते हैं 120 पे, अलीम खान 117 पे आ जाते हैं, शेख रुहेल असगर 121 पे आ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली अली परवेज़ मलिक वो चले जाएंगे। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा 119 की बजाय 120 पे ही लड़ती हैं, 119 फिर अली परवेज़ मलिक का उनका रहेगा, क्योंकि अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ के अलावा मैं किसी सूरत किसी और के लिए ये अपना आबाई हल्का नहीं छोड़ूंगा। अगर 120 पे मरियम नवाज आ जाती हैं, 119 पे अली परवेज़ मलिक आ जाते हैं, 117 पे अलीम खान को एडजस्ट कर लेते हैं और 121 पे शेख रुहेल असगर आ जाते हैं, तो अयाज सादिक आउट होता है। बहरहाल अयाज सादिक के हवाले से ये है कि वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, पार्टी जो फैसला करेगी वो उसको फॉलो करेंगे। उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर इन इलेक्शन में उनको एडजस्ट ना किया गया तो मार्च में आने वाले जो सेनेट के इलेक्शन होंगे में भी उन्हें सेनेट का रुकन बनाया जाए और फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी बनाए जाने के इम्कानात हैं। तो याद रहे कि अयाज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। तो अयाज सादिक एक वेल नोन पर्सनैलिटी है मुस्लिम लीग नून की। उनके जो कैदीन है मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी क्लोज हैं अयाज सादिक साहब। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या मामला होता है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने सारे कैंडिडेट जो अपने हैं उनको उतार देती है, यानी 120 पे मरियम नवाज आ गई, 119 पे अली परवेज़ मलिक, 117 पे वो अलीम खान की बजाय अयाज सादिक अपने उम्मीदवार को ले जाते हैं, 121 पे शेख रुहेल असगर, यानी इस तरह अगर मैनेज करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट तो सारे मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन उनके जो साथ देने वाले हैं तरीक़े अदम एतमाद में अलीम खान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, अलीम खान साहब को फिर उनको एडजस्ट करना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर सकेंगे। फिर अलीम खान का क्या होगा, क्योंकि अलीम खान फिर 119 से भी कागजात जमा करवाए हुए हैं, तो फिर 117 से भी क्या फिर वो वहाँ से अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी भी ख्वाहिशमंद है कि उनको भी लाहौर में अकोमोडेट किया जाए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनको भी कोई सीट एडजस्टमेंट के लिए किया जाए। बहरहाल अभी तक इतलात के मुताबिक ओन चौधरी के हवाले से बड़ा मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून उनको कहीं MNA की सीट पर एडजस्ट करे। 127 है वैसे उन्होंने कागजात जमा करवाए हुए हैं ओन चौधरी ने, 127 से ऑलरेडी उन्होंने अताउल्लाह तारड़ को वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया है। तो ओन चौधरी के लिए तो इस वक्त मुश्किल लग रहा है, लेकिन अलीम खान के लिए कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। अलीम खान को लग ये रहा है कि 117 में किसी न किसी सूरत एडजस्ट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो हैवी वेट्स उतार दिए हैं लाहौर में, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो टॉप लीडरशिप है सारे, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शेख रुहेल असगर, सारी जो उनकी टॉप लीडरशिप है तकरीबन सारी लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रही है। और उनके जो मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, उनमें से अक्सर नए चेहरे हैं और वो पहली मरतबा लाहौर से कह लें या पहली मरतबा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये कंपटीशन बड़ा मुस्लिम लीग नून के लिए टफ होगा, इसलिए मुस्लिम लीग नून सोच समझ कर कैंडिडेट उतारना चाहती है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें बड़ी उनको मेहनत करनी पड़ेगी और टफ टाइम मिलेगा। इस वजह से वो सोचो विचार में लगी हुई है कि यहाँ पे किस कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए जो इजीली यहाँ से विन कर सके। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के पाए के लिए जो उम्मीदवार हैं वो ये इलेक्शन लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं, इनके मद्दे मुकाबिल सारे नए लोग हैं। वो नए लोग कौन हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ जो ये सीटें हैं NA 117 से 130 तक, इन पर कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और जो पहली मरतबा लड़ रहे हैं इन बड़े लीडरों के साथ, मतलब मुस्लिम लीग नून के जो एक जीदा रहनुमा हैं और सियासत में वो काफ़ी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उनके मुद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए लोग हैं वो कौन कौन हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।
इस वीडियो में अभी तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।